हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंजय राय है। आज हम लोग इंग्लिश के आर्टिकल्स ए एंड द के यूज़ के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स को जो है दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। इसके बारे में बहुत सी जानकारियां जो हैं आप लोगों को कुछ होंगी, उसके में ही थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे कि किस तरह से जो है इनका यूज़ होता है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल्स है। डेफिनेट वर्ड से ही आपको क्लियर होता है कि ये जो है जब भी यूज़ होगा डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ होगा। और ए और एन को जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स माना जाता है। इट मीन्स ये जब भी यूज़ होगा इनडेफिनेट के लिए यूज़ होगा। सवाल उठता है कि आर्टिकल्स का हम यूज़ कब कहाँ करते हैं। तो आर्टिकल्स का यूज़ जो है नाउन के साथ होता है, और नाउन में भी ऐसा नाउन जो कॉमन नाउन हो। तो कॉमन नाउन के लिए जो है हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के रूल के बारे में जानते हैं। आपने पहले जाना होगा बचपन में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। मतलब टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हटाकर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो सारे के सारे जो हैं कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं। जैसे बी, सी, डी, ई को छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे, जे, के एंड सो ऑन। इसको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होता है इस बात पर ध्यान देंगे। जब भी हमारा कोई कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है और साथ ही साथ उसका जो फर्स्ट साउंड है कॉन्सोनेंट हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कैट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है सी है, और इसका साउंड भी जो है कॉन्सोनेंट ही आता है, तो हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर। आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एक कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, आ की आवाज़ आ रही है, आ, ह का आवाज़ नहीं आ रहा है। सो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे एन सी सी। इसको हम जब भी प्रोनाउंसिएट करेंगे एन सी सी ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, न का साउंड जो है हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें जो साउंड एन का आवाज़ आ रहा है, ए फर्स्ट साउंड आ रहा है हमारे मुंह से, तो ऐसी स्थिति में जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखे तो वॉवेल से जाते हैं, बट उनका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है हम लोग साउंड के ऊपर ध्यान देंगे। लिखा हुआ किस अल्फ़ाबेट से है, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है हमारे मुंह से साउंड क्या आ रहा है, फर्स्ट साउंड जो आ रहा है वही मैटर करता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू है एक वॉवेल है, बट इसका साउंड जो है वो
कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर हम हिंदी में यू लिखना चाहें तो य में मात्रा लगाएंगे, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि य जो है हमारा हिंदी के कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में आने वाला अक्षर है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटी के लिए एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे बॉय का जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, इस पर हम ध्यान देंगे। ऑनेस्ट का जो साउंड है वो ओ का साउंड है, ना कि ह का। इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है एक कॉन्सोनेंट है, बट साउंड जो है वो एक वॉवेल साउंड है। तो इसलिए जो है हम लोग इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग बेसिक जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड्स के ऊपर ध्यान देकर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जानेंगे। द जो है इसका कोई हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बट इसका प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द हम जब यूज़ करते हैं, जब किसी खास वस्तु के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में जब बात की जाए, तब ऐसी स्थितियों में जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिमालय। अब हिमालयाज जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे। रामायणा। रामायणा जो है एक एपिक है, और ये भी जो है अपने आप में एक यूनिक बुक है, या एपिक कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है महाभारता। महाभारता जो है ये भी एक एपिक है, और ये एक यूनिक एपिक है। सो इस तरह से जो है हम इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। कुरान जो कि इस्लामिक होली बुक है, ये भी एक यूनिक बुक है, तो इसलिए जो हम इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। बाइबल इज़ ऑल्सो अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, जो कि ये भी एक यूनिक बुक है, सो इसके पहले जो हम द का प्रयोग करेंगे। गीता। अब यहाँ पे गीता जो है किसी लेडी का नेम नहीं है। गीता जो है ये एक पवित्र पुस्तक है हिंदूज की, सो इसके पहले भी जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जो कि एक यूनिक बुक है, इसलिए जो है हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द जो है जब भी यूज़ होता है तो हम इस बात को समझते हैं कि यह चीज़ जो है यूनिक है, या अगर वो कॉमन है तो उसके बारे में जो है हम लोग पहले से जानते हैं। अगर कोई नॉन थिंग है तो उसके पहले भी जो है हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो रूल्स हैं अभी आपने देखे सिर्फ वर्ड्स के साथ यूज़ करना। अगर ये सेंटेंस में आ जाएं तो सेंटेंस में जो है कुछ हद तक जो है रूल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होंगे उसके बारे में अब जानेंगे। तो इस हमारा जो एग्जाम्पल्स है आपके सामने लिखे हुए हैं, देखते हैं इनके बारे में किस तरह से द, ए और एन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, डैश पेन यू गेव मी इज़ नाइस। यदि हम इसका एक मीनिंग अंदाज़ा लगाएं तो जो कलम आपने मुझे दी थी वो सुंदर है। अब यहाँ पर आप जो वर्ड को ध्यान देंगे, जो कलम यानी कि वो कलम जिसके बारे में अब मैं कुछ समय पहले ही जान चुका हूँ। तो जो चीज़ हम पहले से जानते हैं तो उस चीज़ के लिए जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पेन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन मीनिंग जो है ये ज़्यादा मैटर करता है। जो पेन मेरे पास है वो मैं पहले से उसके बारे में जानता हूँ, तो इसलिए जो है वो नॉन थिंग है,
नॉन यानी कि जानी हुई चीज़, तो इसलिए जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, महाभारता इज डैश ग्रेट एपिक। महाभारता के पहले भी एक डैश है और ग्रेट एपिक के पहले भी एक डैश है। तो महाभारता जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक है, हर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे पर्सन का नेम हो, कभी भी हम द राम नहीं लिखते हैं, पर्सन के नेम के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बुक है, एक एपिक है, तो ऐसी स्थितियों में जो है हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो द महाभारता यूनिक है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। ग्रेट एपिक, अब एपिक जो है बहुत सारे एपिक हैं, महाभारता है, रामायण है, तो ये कॉमन सी बात है या कॉमन सी वस्तु है, या वस्तु तो नहीं है ये, बट एक एपिक है। तो इस स्थिति में जो है हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, जो कि कॉमन है। नेक्स्ट, देयर इज डैश मॉन्की ऑन डैश रूफ ऑफ माई हाउस। यदि हम इसका एक अंदाज़ा लगाएं हिंदी का, तो मेरी छत पर एक बंदर है। मेरे छत पर एक बंदर है। अब देखिए, छत जो है वो एक जानी हुई प्लेस होगी जिसको हम पहले से जान रहे हैं। अब इसलिए नहीं कि वो माई हाउस रूफ है, जहाँ भी होगी वो आपको जो मंकी है वो आप देख के पता कर सकते हैं, एक निश्चित खास जगह पर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक छत पे है तो वो कोई मतलब कि कॉमन सी बात नहीं है, ये जहाँ भी है वो एक स्पेशल प्लेस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। मॉन्की जो है ये कॉमन है, हमें नहीं पता कि ये कोई स्पेशल मॉन्की या पहले से हम इसको जानते भी नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, डैश काउ हैज़ 4 legs। अब ये कॉमन सी बात है कि हर गाय के पास 4 टांगे तो होती ही होती है, इसमें कोई भी जो है स्पेशलिटी नहीं है। सो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जो कॉमन हो, यूजुअल बात हो, सामान्य बात हो, तो उसके लिए जो है हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, काउ इज लेम बाय वन ऑफ इट्स लेग। गाय जो है एक पैर से लंगड़ी है, मतलब कि ये कॉमन बात नहीं है, हर गाय का एक पैर जो है खराब नहीं होता है। सो यहाँ पे जो है ये जो काउ है बाकी सब काउ से अलग है। सो ऐसी स्थिति में जो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो जो है कुछ हद तक आपको इंग्लिश की जो है जानकारियाँ देगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।